इतवार का दिन 31 मार्च ये तुर्किया में बलदियाती इंतखाबात का दिन है। ये बलदियाती इंतखाबात मुल्क के सदारती और पार्लिमानी यानी आम इंतखाबात की तरह गहमा गहमी और जोशो खरोश से भरपूर हैं। इन बलदियाती इंतखाबात में सदर एर्दवान की दिलचस्पी कितनी है, बलदियाती इंतखाबात तुर्किया का होता कैसे है और किन किन शहरों में बड़ा मार्का दरपेश है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं तुर्किया उर्दू का प्रोग्राम आलमी उफ़क़। नाज़रीन, तुर्किया में यूँ तो बलदियाती इंतखाबात पूरे मुल्क में मुनक्किद होने जा रहे हैं, मगर बिलखुसूस इस्तांबुल के मेयर के इलेक्शन पूरे तुर्किया के सियासी रुख को वाज़ेह करते हैं। दूसरी जानिब अंकारा, इज़मीर और अंतालिया के मेयर्स के इंतखाबात भी पूरी तुर्किया में तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। ख़ुद सदर एर्दवान को मकबूलियत इन्हीं बलदियाती इंतखाबात के ज़रिए इस्तांबुल का मेयर मुंतखब होने के बाद मिली। इस्तांबुल का मेयर मुंतखब होने वाले की अहमियत इस कदर होती है कि वो मुस्तकबिल में सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इस्तांबुल की। मौजूदा इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोग्लू एक बार फिर अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। इकराम इमामोग्लू ने 2019 में एर्दवान के नुमाइंदे को शिकस्त देकर तुर्क सियासत में सनसनी फैला दी थी। उनको एर्दवान का सबसे बड़ा हरीफ तस्वुर किया जाता है। इकराम की एक बार फिर जीत उन्हें अपोजिशन का आइंदा सदारती उम्मीदवार बना देगी। इस्तांबुल के मेयर के लिए आक पार्टी के उम्मीदवार यानी सदर एर्दवान की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो मिरात कोरूम है, जो साबका वज़ीर बराए माहौलियात भी हैं, मगर हकीकतन इस्तांबुल में ये मुकाबला इकराम और एर्दवान के दरमियान है और ये मुकाबला बड़ा सख्त होने जा रहा है। इस्तांबुल मेयर इलेक्शन का नतीजा आइंदा तुर्किया की सिमत वाज़ेह करेगा। दूसरा बड़ा मुकाबला अंकारा का है। अंकारा में अपोजिशन के उम्मीदवार मंसूर यावाश, जबकि सदर एर्दवान के हिमायत याफ्ता तुर्गुत एंटोल्क है। मंसूर को तुर्गुत के मुकाबले में मुमकिन तौर पर मामूली सी बरतरी हासिल है। तुर्किया का तीसरा बड़ा और अहम शहर जहां बलदियाती मार्का दरपेश है वो इज़मीर है। इज़मीर को अपोजिशन जमात यानी चेप का किला तस्वुर किया जाता है, मगर अपोजिशन के बलदियाती नुमाइंदों की बदतरीन कारकर्दगी ने शायद ये शहर अपोजिशन से छीन कर एर्दवान की झोली में डालने का फैसला कर लिया है और मुमकिन तौर पर आक पार्टी के उम्मीदवार हमजादा बाआसानी अपोजिशन उम्मीदवार जमील तोगाई को शिकस्त दे सकते हैं। चौथा बड़ा इंतखाबी मार्का तुर्क सियासी मरकज अंतालिया में बरपा है। यहाँ सदर एर्दवान के हिमायत याफ्ता हाकान, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार महिउद्दीन है। अपोजिशन की जीत के इम्कानात अंतालिया में ज्यादा रोशन है। अब हम आपको बताते हैं बलदियाती इलेक्शन का तरीक़ाकार। मजमूई तौर पर तुर्किया के 81 सूबों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। 6 करोड़ 15 लाख वोटर्स 1,85,000 बैलेट बॉक्सेस में वोट कास्ट करेंगे। 1,393 म्यूनिसिपैलिटीज़ के सिलसिले में तुर्क वोटर्स मजमूई तौर पर 4 वोट कास्ट करेंगे। अपने सूबाई मेयर के लिए, दूसरा वोट ज़िली मेयर के लिए, तीसरा वोट ज़िली कौंसल के लिए और चौथा वोट अपने महल्ले के नुमाइंदे के लिए। अब जरा जायज़ा लेते हैं इन इंतखाबात में सदर एर्दवान की दिलचस्पी के हवाले से। नाज़रीन, सदर एर्दवान भी इन बलदियाती इंतखाबात की अहमियत से मुकम्मल तौर पर आगाह है और इसीलिए गुज़िश्ता कई दिनों से सदर एर्दवान ताबड़तोड़ जलसे और पावर शोज़ के ज़रिए राय आमा को अपने हक़ में मज़ीद हमवार कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल इस्तांबुल में सदर एर्दवान का पावर शो दीदनी था, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत ने अपोजिशन के होश यकीनन उड़ा दिए होंगे। सदर एर्दवान ने बहुत बड़ी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारा हवाला इस्तांबुल और दीगर 80 सूबों में हमारे तरक्याती इक़दामात हैं। हमारा हवाला शहरियों की आज़ादी और हकूक़ के सिलसिले में इनकलाबी इस्लाहात हैं। हमारा हवाला आमरीत के हाथों से जमहूरियत की आज़ादी और एक मजबूत जमहूरी निज़ाम है। हमारा हवाला ये है कि हमने तुर्किया को दुनिया भर के मज़लूमों की उम्मीद बना दिया। सदर एर्दवान ने कहा कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ जितनी भी साजिशें कर लें, लेकिन 8 करोड़ तुर्कों की खिदमत इंतखाबात में हमारा सबसे बड़ा हवाला रहेगी। नाज़रीन, इस वीडियो के बाद बलदियाती इंतखाबात सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर हैं, तो इलेक्शन की सूरत हाल और नताइज के बारे में आगाह रहने के लिए जुड़े रहिए तुर्किया उर्दू के साथ।